हेलो नमस्कार, आप लोग का अल्फा जीएस वर्ल्ड में स्वागत है। और यहाँ पर जो है एसएससी सीजीएल ये 2 दिसंबर के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में, उनके क्वेश्चंस की हम बात करेंगे यहाँ पे, और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से था कि पहला आपातकाल किस राज्य में लगा था। अब देखिए उसमें पहला आपातकाल समय तो दिया नहीं है, राज्य पूछ रहा है आपका किस राज्य में लगाया गया था। अब कौन से आपातकाल की बात कर रहा है उस चीज़ की बात अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे आपातकाल जो है 352, 356, 360 में दे रखे हैं। हमारे जो संविधान में आपातकाल की बात की रही है अनुच्छेद 352, 356 और 360 में दे रखे हैं। और भी आपको ध्यान रखना है, चंदेरी का युद्ध कहाँ पर हुआ था। चंदेरी के युद्ध के स्थान की बात की गई है। तो चंदेरी का युद्ध स्थान और कब हुआ था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था, बाकी और जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए मुख्यमंत्री पूछना शुरू कर दिया है। तो आपको प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कौन है, तो इस प्रकार से आज भी यहाँ पे पूछा गया मुख्यमंत्री। तो इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि मुख्यमंत्री को याद रखें। बाकी अगर जिस भी राज्य के परिवर्तन हुआ है राज्यपालों को, तो उन राज्यपाल को भी याद रखें। जो हमारे मिनिस्ट्री है उनको भी याद रखें क्योंकि वो अपडेट हुई है, तो मिनिस्ट्री भी। और जैसे कि हमारे कुछ संगठन रहते हैं या कुछ आयोग हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, बैंक जो है उनके चेयरमैन जो होते हैं, उन सबको थोड़ा याद कर लें ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात कर रहा है। आप देखिए सबसे बड़ी जब ताजे पानी की झील है तो विक्टोरिया झील ही होगी। सबसे बड़ी यहाँ पे ताजे पानी की झील वही है, यानी सबसे मीठे पानी की झील वही है जो कि अमेरिका में आपकी है। अगर आपसे खारे पानी की भेज तो लेक वान आपके है, वान लेक है, वो भी आपको ध्यान रखना है, तुर्किया में पड़ती है। सबसे बड़ी झील जब बात करेंगे तो कैस्पियन सागर है, वो भी आपको ध्यान रखना है। भारत में याद रखेंगे बुलट झील को सबसे ताजे पानी की। खारे पानी की जो हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी, सांभर हो जाएगी। सबसे बड़ी भारत की जो झील है वो आपकी चिल्का झील। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चिल्का उड़ीसा में। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्वेश्चन पूछा गया, तो भी आपको याद रखना है कि 1935 के शासन अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। और श्रेष्ठा योजना की बात की गई कि श्रेष्ठा योजना जो है किसने लॉन्च किया है, केंद्र सरकार ने किया या किसी राज्य ने किया है, वो आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, या किसी मंत्रालय ने। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपके अदर क्वेश्चन क्या क्या थे अगर आपको पता हो तो। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 यहाँ पे नहीं 2018 है यहाँ पे, ठीक है, वो टाइप मिस्टेक है। 2018 में यहाँ पे पूछा गया था जो कि गोल्ड कोस्ट अमेरिका में, यहाँ पे सॉरी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। 2018 की बात की गई है। तो चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है कि लेटेस्ट वाला जो है कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुआ है, और उसमें जो है भारत की रैंकिंग क्या रही है, भारत का स्थान क्या रहा है, भारत ने कितने मेडल जीते थे। या अभी ओलंपिक से देखिए क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, ऐसा नहीं कि ओलंपिक से नहीं पूछे। ओलंपिक में आपके मेडल कितने आए हैं, कौन कौन जीते हैं उसमें, जैसे कि नीरज चोपड़ा है, मीराबाई चानू है, ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप याद रखेंगे कौन से खेल से संबंधित है, या इन्होंने जो है कौन सा पदक जीता है, किस राज्य से, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। और आपके जो पुरस्कार वगैरह हैं उनको भी आप याद रखेंगे, पुरस्कार आपके याद रहें। हरियर बुक्का द्वारा स्थापित विजयनगर किस नदी के किनारे है। हरियर बुक्का की बात की जा रही है। हरियर बुक्का की आपका हो सकता है इस विजयनगर की जो है राजधानी की भी बात की जा सकती है कि राजधानी को भी पूछा गया हो, ठीक है। तो विजयनगर की जो राजधानी रही है यहाँ पे हरियर के समय वो हम्पी थी। तो हम्पी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम्पी के बारे में पूछ रखा था, तो अधिकतर मतलब स्टूडेंट कह रहे हैं कि विजयनगर है या हम्पी है। तो चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा कि हम्पी दे रखा था या विजयनगर दे रखा था। तो तुंगभद्रा के किनारे है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफार्म का आपका सूत्र पूछ रखा था, क्लोरोफार्म का सूत्र क्या है उस चीज़ के बारे में पूछा था कि CH-Cl3 जो है वो फार्मूला उसका है, उस चीज़ पूछा था आपसे। प्रीवियस वीडियो में जैसे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछा गया कि उसका जो है केमिकल नेम क्या है, और चूना का लाइम का जो वहाँ पे उसके बारे में पूछा गया। कौन से संघ की यहाँ पे बात की जाए, यानी कुछ जंतुओं के नाम दिया, कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए, प्लांट किंगडम आप कह सकते हैं, उनके बारे में पूछा गया यहाँ पे कि वो जो है कौन कौन से जीव जंतु थे, ठीक है। तो उसमें से किसी जंतु के बारे में कहा गया कि वो जंतु जो है इस संघ से संबंधित है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया। आगे है सरहुल महोत्सव कब नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव जो है आपका जब हमारा स्प्रिंग आप कह सकते हैं सीजन होता है उस समय मनाया जाता है। जब बसंत पंचमी का समय होता है उसी समय आपका मनाया जाता है। फरवरी और जनवरी जो लास्ट होती है, फरवरी स्टार्टिंग, उसी के बीच में वो मनाया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 1 बाय 1। राजस्व घाटा से एक क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। राजस्व घाटा इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया था। न्यूक्लियर पावर से एक क्वेश्चन आया था आपका जो कि फिजिक्स का आपका है। जनगणना कितने वर्ष पर की जाती है। जनगणना की बात की जा रही है कितने वर्ष पर की जाती है। तो प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना आपकी की जाती है। अगर आपसे बात करेंगे पहली जनगणना कब की गई थी तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी।
और जो नियमित रूप से 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है 1881 से की जाती है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से की जाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो है इंडिया बुक के लेखक कौन है, रिफॉर्मिंग इंडिया बुक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपके पास और क्वेश्चंस हो तो उनका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।